नमस्कार, मैं आपका साथी प्रदीप आज आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, बहुत सा साहित्य पिछली सदी में, 20वीं सदी में, 21वीं सदी में महान साहित्य लिखा गया। उन्हीं साहित्य में से मैं आज एक कविता आपके लिए ढूँढ के लाया हूँ। ये कविता कई मायनों में समसामयिक भी है, तो कई मायनों में प्रासंगिक भी है, जो आपकी राजनीतिक चेतना को, आपके नागरिक अधिकारों को और दृढ़ करने का प्रयास करती है। ऐसी ही कविता जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है, कविता जो मैं आपके सामने पाठ करने जा रहा हूँ, इसका नाम है कि देश कागज पे बना नक्शा नहीं होता। तो आइए शुरू करते हैं। यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो, तो क्या तुम दूसरे कमरे में चुपचाप सो सकते हो? अगर तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हों, तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हाँ, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। देश कागज पे बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहें और नदियां, पर्वत, शहर और गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह दिखें, अनमने रहें। यदि तुम यह नहीं मानते, तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है, न ईश्वर, न ज्ञान, न चुनाव। कागज पर लिखी कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है और जमीन की 7 परतों के नीचे गाड़ी जा सकती है। जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक, वह अंधा है। जो शासन चल रहा हो बंदूक की नली से, हत्यारों का धंधा है। और यदि तुम यह नहीं मानते, तो मुझे एक क्षण भी तुम्हें नहीं सहना है। याद रखो, एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी का गोलियों से चिथड़ा तन किसी शासन का नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का है पतन। ऐसा खून बहकर धरती में जज्ब नहीं होता, आकाश में फहराते झंडों को काला करता है। जिस धरती पर फौजी बूट के निशान हों और उन पर लाशें गिर रही हों, वह धरती यदि तुम्हारे खून में आग बनकर नहीं दौड़ती है, तो समझ जाओ तुम बंजर हो गए हो। तुम्हें यहां सांस लेने का नहीं है अधिकार, तुम्हारे लिए नहीं रहा यह संसार। आखिरी बात बिल्कुल साफ, किसी हत्यारे को कभी मत करो माफ, चाहे हो वह तुम्हारा यार, धर्म का ठेकेदार या लोकतंत्र का स्वनाम धन्य पहरेदार। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कविता आप सभी की खिदमत में थी। हम सभी को साहित्य ना पढ़ने का लोग अलग अलग बहाना भी बना देते हैं कई बार कि वक्त नहीं मिलता, तो इसलिए हमने आपको अपने YouTube चैनल पे आपको ये उपलब्ध कराई है, ताकि आप ये बहाना बार बार ना बना सकें। ऐसी ही कविताओं के साथ हम आपके लिए हमेशा उपलब्ध हैं। मिलते हैं। धन्यवाद।